श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। और वहीं क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखें कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत करने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते और शैतान भी बना सकते। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कद्र कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता। कमज़ोर होते हैं कुछ इंसान, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ज़्यादातर दुख उन लोगों को मिलता है जो रिश्तों को सच्चे दिल से निभाते। जेब में छोटा सा छेद क्या हो जाए, पैसों से ज़्यादा रिश्ते बिखर जाते हैं। यहाँ पर हर कोई खुद को सही समझता है, इसलिए मैंने खुद को ही गलत मान लिया। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। चेहरे सबके याद है, मुझे बस वक्त का इंतजार है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत है जो सबके अंदर नहीं होती। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और चेहरा हंस रहा है। वक्त का काम तो गुजर जाना है। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो, सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल प्रेम के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत ही कम। तूफान का आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे अपनी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। समय से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो दी थी और समय के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो दी थी। देखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, समय तो अपने आप मिल जाता है। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो,
बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करना। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं, ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी कभी संतोष नहीं होगा। विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज़ बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते ही सब अपनी मर्जी से। बोलना सीखिए, इसी में आपका फ़ायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। मजबूत होने में मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर कर देने पर तुली हो। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना अब आपकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा समय कभी नहीं आता है, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी होगी। गम नहीं है किसी भी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत ही बुरी बात थी। वो बुरी बात ये थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सज़ा सिर्फ एक ही थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा उस गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह तरपा तरपा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे। उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। तो गलती चाहे किसी की भी, सबकी सज़ा यही थी। इसलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती और वो गलती हिसाब करने में होती। अब वो महामंत्री राजा से माफ़ी भी मांगता है और कहता है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे कुछ हिसाब में गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है, महामंत्री जी आपको पता ही है हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो सज़ा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में बड़ा गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकती। अब महामंत्री को जब पता चलता है उसे भी वही सज़ा मिलने वाली है, उसे भी 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा, तो वो राजा से बोलता है, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उससे अपनी आखिरी इच्छा बताने को बोलता है। तब वो महामंत्री राजा को बोलता है कि आप मुझे सज़ा बेशक यही दीजिएगा कि मुझे उन कुत्तों के सामने डाल दीजिएगा, लेकिन आप मुझे 15 दिनों की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिनों के बाद सज़ा दे दीजिए। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। तब राजा उस महामंत्री की ये बात मान लेता है। अब 15 दिन के बाद महामंत्री को लाया जाता है। तब वो राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को उन जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाए। अब महामंत्री को उस बेड़े में छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर उस कुत्ते को रखा गया था। राजा ऊपर से देख रहा होता है कि वो कुत्ते महामंत्री को काट नहीं रहे, महामंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे, बल्कि उसे चाट रहे, उसे प्यार कर रहे। तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ये जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, परंतु ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे। राजा हैरान हो जाता है। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुरा के बोलता है, प्रभु मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझे ऊपर बुलाइए, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों। राजा उसे ऊपर बुलाता है और महामंत्री को सभा में बुलाया जाता है और महामंत्री राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब वो महामंत्री बताता है, आपने मुझे 15 दिनों की मोहलत दी थी,
उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, इनके साथ एक रिश्ता बनाया, इनको नहलाया, खाना खिलाया, इनके साथ में रहा, इनके साथ खेलते कूदते हमारी दोस्ती हो गई। इसलिए अब ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है, लेकिन मेरे वचन का क्या होगा? तब महामंत्री बोलते हैं, आपका वचन था आप इन कुत्तों के सामने मुझे डालेंगे, और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अलग बात है। महामंत्री बोलता है, महाराज मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूँ। उन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन सेवा की और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, और आपके साम्राज्य के लिए मैंने सालों की सेवा की, लेकिन आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। ये मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, और ये बहुत बार होता है। हम लोगों के लिए ज़िंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, पर जब कद्र करने का वक्त आता है तब लोग कद्र नहीं करते। और किसी के लिए आप कुछ ही दिन कुछ कर दो, आप उनके लिए भगवान का रूप बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद कर और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें, और कुछ समय बाद आप देखेंगे आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य के बारे में ही विचार आते हैं, और उसकी वजह से आप सही और गलत फर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते। तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर आसानी से अग्रसर हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए, जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं, और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ज़्यादातर लोग दूसरों के डर की वजह से कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुन पाते और हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको कभी भी खुशी नहीं देते, और ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको लंबे समय तक खुशी दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं, आप सबके जीवन में बहुत सारे चुनौती होती है, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलती है। जीवन में आपको कदम कदम पर कठिनाइयाँ और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ कर सकते हैं। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी और आपको बोलना है कि कोई भी मुश्किल और कठिनाइयाँ और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाते। अगर आप एक छात्र असफल हो जाते तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा प्रयास न करें। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे आप अधिक समझदार बनेंगे और अपनी सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। अपने आप को माने और दूसरों के बारे में सोचना बंद करें।
अपने आप को उन सफल लोगों से तुलना ना करें जो आपकी उम्र से कई गुना ज़्यादा सफल हो चुके। आपका मार्ग आपका होता है और आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को समझें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन न होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले विश्वास पर निर्भर करती है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सफल हो सकते। आपकी सफलता आपके उत्साह, मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। बहुत समय पहले की बात है। भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्वक हो रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही। वो घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिए। यह सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? संत बोला, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। राजन सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उसने कभी युद्ध नहीं किया, किंतु कोई विकल्प ना देख उसने संत की बात मान ली और अपने सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार कर दिया। रास्ते में एक मंदिर बढ़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोला, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछ कर आता हूँ, हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुन सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति, वह कैसे बोले? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र दैवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूंगा। तुम लोग यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। ये कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा, यदि रात में इस मंदिर में कोई प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई, मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। यह देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वो युद्ध जीत लेगी। उनका मनोबल बढ़ गया और वो जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 21 दिन चला। सेना जी जान से लड़ी, फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजयी सेना के वापस आते ही फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा, ईश्वर के कारण हमारा विजय हुआ है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दिया है। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर सैनिक कहने लगे, आप कितने कृतघ्न हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद नहीं कर रहे। तब संत ने कहा, उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वो दिया मैं यहाँ जलाकर लाया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया और युद्ध में विजय हमारी हुई। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया था और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? खुद पर विश्वास रखो और परिश्रम करते हो। विश्वास की विजय होगी। हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है। इसलिए हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। सदा सकारात्मक सोचें ताकि सकारात्मक परिणाम मिले। जय श्री कृष्ण।